Hello children, let's start with the 8th chapter of history, tourism and history. Tourism in the past. The tradition of traveling is quite old in India. People used to travel for various reasons like pilgrimage, going to the local fairs and festivals in search of renowned teachers and good education, for trade, etc. In brief, from ancient times people took traveling for various reasons. तो पहले के ज़माने में भी लोग ट्रैवल किया करते थे, कुछ तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए, कुछ मेलों में जाने के लिए, कुछ त्यौहार मनाने के लिए, कुछ अच्छा एजुकेशन और अच्छे टीचर्स ढूंढने के लिए, कुछ अपने व्यापार के लिए. बट हमेशा से ही लोग किसी न किसी रीज़न से ट्रैवल करते आए हैं. Tourism can be defined as traveling to visit places in distant regions for a specific purpose. तो हम किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस से अगर किसी दूसरे प्लेस पर जाने के लिए ट्रैवल करते हैं तो उसको हम टूरिज्म बोलते हैं. इन द लैटर हाफ ऑफ द 19th century CE, the name of Thomas Cook is noteworthy in the context of tourism history. तो टूरिज्म हिस्ट्री में थॉमस कुक जो कंपनी है उसका नाम बहुत नोटवर्दी है. He organized a trip by railway from Leicester to Lobourg for about 600 people. Later he was successful in organizing a round trip of Europe. तो थॉमस कुक जो कंपनी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है. वो हमको मतलब उनके थ्रू हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल पैकेजेस ले सकते हैं. तो इन्होंने कब स्टार्ट किया था? इन्होंने 19th century में 600 पीपल के लिए एक ट्रिप प्लान किया था. इवेंचुअली ही एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स. तो उन्होंने फिर एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की जिसके थ्रू वो टिकट्स सेल करते थे. This early venture of Thomas Cook opened doors for the development of modern tourism. तो ये जो थॉमस कुक ने जो इनिशिएटिव लिया था उससे मॉडर्न टूरिज्म को स्कोप मिला या डेवलप, वहीं से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उस फील्ड का. टाइप्स ऑफ टूरिज्म. These days tourism has become an independent field of local, interstate, national and international business. तो क्या है, अभी तो ट्रैवलिंग बहुत कॉमन बात हो गई है. हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, लोकली ट्रैवल करते हैं, पूरे देश में ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं. द डिजायर टू विजिट नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड नेचुरल ब्यूटी, एंशिएंट सेंटर्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, pilgrim centers, industrial centers and the sites of various developmental projects etc. promotes tourism. तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो या तो बहुत सुंदर है या उनकी कोई हिस्ट्री है या जहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स है देखने लायक. तो इसे कुछ ना कुछ रीजन से हम वो प्लेसेस पे जाते रहते हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए. टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड wish to visit natural and man-made sites which offer a delightful and awful inspiring experience. तो जो भी प्लेसेस पे भले वो नेचुरल हो या नेचुरल हो मतलब गॉड मेड हो या मैन मेड हो, पर अगर वो वहाँ पे जाने से बहुत हमको डिलाइटफुल या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो सभी लोग वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं. The places like snow-capped peaks, beaches, pristine jungles which were neglected previously became important in the locations of tourist interest. तो ऐसे बहुत जो प्लेसेस पे बहुत सारे माउंटेन्स पीक्स हैं या बहुत ऐसे स्नो वाले पीक्स होते हैं माउंटेन के, या कुछ बीचेस होते हैं कुछ, या फिर बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं. ये सब प्लेसेस पे भी लोग विजिट करना बहुत पसंद करते हैं. Mass media began to make special audio-visual presentation highlighting places of tourist interest. तो मास मीडिया में मतलब न्यूज़पेपर्स पे, रेडियोस पे और टीवी पे हम ऐसे बहुत सारे मतलब वो भी लोग हाईलाइट करने लगे ऐसे प्लेसेस को जहाँ पे मतलब टूरिज्म के लिए इंटरेस्टेड होंगे लोग. टूरिज्म कैन बी ब्रॉडली typified into local tourism, interstate tourism, international tourism, religious tourism,
historical tourism and health tourism, science tourism, agro tourism, sports tourism, tourism based on special events. तो टूरिज्म बहुत सारे अलग अलग टाइप का हो सकता है, मतलब या तो वहाँ पे कुछ हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो इसीलिए लोग जा रहे हों, या तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हों, या फिर अपने कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से जा रहे हों, या साइंस रिलेटेड कुछ हो सकता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग ट्रैवल करते हैं. Local and interstate tourism. This kind of tourism is not very overwhelming because it is within one's own country. It does not cause difficulties of language, procuring currency and documents. More so, we can plan it at the time suitable to us. तो लोकल और इंटरस्टेट मतलब हमारे आसपास की ही अगर किसी प्लेस में जाना है, हमारे ही कंट्री में रहना है, तो वो उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट या ओवरवेलमिंग नहीं है, क्योंकि हम कभी भी जा सकते हैं. उसको बहुत सारे मतलब पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत आसान है, हम कभी भी जा सकते हैं. और जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली ऑल ओवर इंडिया सबको एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी सबको आती है, तो ऐसे हमको लैंग्वेज वगैरह का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. करेंसी भी हमको चेंज नहीं करनी पड़ती है, हमारी करेंसी हम यूज़ कर सकते हैं. तो लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ये हमको बहुत सारी तैयारियां नहीं करनी होती है, हम बस जब भी फ्री टाइम है हम जा सकते हैं. इंटरनेशनल टूरिज्म. Nowadays it has become easier to travel because of the easy availability of number of options of railway, marine and air transport. तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट भी आजकल ईजी होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस स्टार्ट हो गए हैं. मरीन ट्रांसपोर्ट हैज लिंक्ड द कोस्टल रीजन्स, मतलब हम वाटर वे के थ्रू भी जा सकते हैं दूसरे कंट्रीज में. देयर इज एन ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट, एक रेलवे रूट भी है जिससे हम जा सकते हैं. एविएशन हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर, और एयरप्लेन से तो हम कहीं भी जा ही सकते हैं. बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. तो हमारे गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट की है, जिसकी वजह से बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए ट्रैवल करना. वो लोग इजीली कभी भी इंडिया से बाहर आना जाना कर पाते हैं, या वो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज हो गई है पहले के मुकाबले. दे इंक्लूड people traveling for studies, relaxation, sightseeing and professional assignments. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो या आगे हायर स्टडीज के लिए, या रिलैक्सेशन के लिए, या सिर्फ वो साइट सीइंग के लिए, या कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स या एग्रीमेंट्स के लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है. ऑल्सो फॉर शूटिंग फिल्म्स एक्सेट्रा, मूवीज भी शूट करने कई बार लोगों को जाना पड़ता है अब्रॉड. वन नीड्स टू प्रोक्यूर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड. तो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको सबमिट करने होते हैं अगर हमको अब्रॉड जाना है तो. हिस्टोरिकल टूरिज्म. This type of tourism is popular all over the world. पूरी दुनिया में ये टाइप का टूरिज्म पॉपुलर है. Tours to the historical places are arranged to satisfy the people's interest in history. तो कुछ लोग हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि वो प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी सारा टूरिज्म होता है पूरी दुनिया में. इट कैन बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट दैट Gopal Neelkanth Dandekar, a renowned Marathi writer, used to arrange hiking tours to the forts in Maharashtra to explore the sites closely linked to Chhatrapati Shivaji Maharaj and his achievements. तो ये जो थे गोपाल नीलकांत दांडेकर, ये क्या करते थे, ही इज अ मराठी राइटर, बट वो बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे जहाँ से लोग महाराष्ट्र के किले जो होते हैं, फोर्ट्स जो होते हैं, वो विजिट कर सकें. स्पेशली अगर कुछ शिवाजी महाराज से रिलेटेड है तो वो ज़रूर वैसे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे. टूर्स आर ऑल्सो अरेंज टू इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया सच एज फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे. नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 54. Important places related to Indian War of Independence in 1857. तो बहुत सारे ऐसे important places हैं जहाँ लोग visit करना चाहते हैं. Geographic tourism. This type of tourism
involves visiting places to observe the special geographical features of a region. तो बहुत सारे लोग जोग्राफिकल फीचर्स विजिट करने या एक्सपीरियंस करने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अलग अलग प्लेसेस पे कैसा जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं. इट इंक्लूड्स वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज, places like valleys of flowers, Uttarakhand, various beaches, unique geographical wonders like the crater lake at Lonar and Ranjan Kalgiri, naturally carved out cavities in rocks at Nighoj in Maharashtra. Various tourists like to visit these places to satisfy their curiosity. तो बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर places हैं जोग्राफिकली बहुत ब्यूटीफुल. कुछ वैली, कुछ एक फ्लावर वैलीज हैं, कुछ बीचेस हैं, कुछ बहुत सारे कुछ अच्छे लेक्स हैं. ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस हैं जो हमारे नॉर्मल रूटीन वाले प्लेस से बहुत अलग है. तो लोगों को वहाँ जाना और वहाँ पे वो प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. हेल्थ टूरिज्म. People from Western countries find the health services and facilities in India comparatively cheaper and yet of good standard. ऐसे बहुत सारे लोग हैं दूसरे कंट्रीज में जिनको इंडिया के हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे लगते हैं और कंपैरेटिवली बहुत सस्ते भी लगते हैं. Hence, many foreigners prefer to come to India to avail the medical facilities and health services. तो ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया आते हैं. India is a tropical country where ample sunlight is available throughout the year. तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे इनफ सनलाइट होता है साल भर तक. दिस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज विथ कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वाले कंट्रीज में रहते हैं, तो वो लोग को इंडिया आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको वहाँ पे हार्डली कभी सनलाइट देखने को मिलती है. Availability of facilities for yoga training and therapies based on Ayurveda is one more reason to want to visit India. तो मेडिटेशन और योगा थेरेपीज और आयुर्वेदा से रिलेटेड अगर किसी को कुछ थेरेपीज चाहिए हैं तो वो इंडिया में ही लोगों को मिल सकती है. उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग इंडिया आते हैं. एग्रो टूरिज्म which is also known as agri-tourism is rapidly developing, especially meant for the urban population, which has very little exposure to the rural life and agriculture. Now, Indian farmers are also visiting faraway places like agricultural research centers, agricultural universities, and countries like Israel, where experimentation in advanced technology of agriculture is carried out. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्चुअली अभी ऐसा होता है कि जो लोग हमेशा से बहुत बड़े शहरों में रहे हैं उन्होंने हार्डली कभी कुछ ऐसे फील्ड्स देखे होते हैं या एग्रीकल्चर देखा होता है, तो वो लोग भी वो सब चीज़ें देखने के लिए जाते हैं. और फार्मर्स के लिए भी आजकल आसान हो गया है कि वो भी अलग अलग प्लेसेस विजिट करते हैं जहाँ से उनको सीखने समझने के लिए मिले कि वो अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं. स्पोर्ट्स टूरिज्म वॉज डेवलप्ड इन 20th century. There are various sports events organized on international level like Olympics, Wimbledon, World Chess Championship and international cricket tournaments, etc. जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग कंट्रीज में. While there are events like Himalayan car rally on the national level, events like Maharashtra Kesari wrestling competitions are organized on state level. Traveling to attend such events comes under sports tourism. तो कुछ लोग या तो ऐसे इवेंट्स देखने के लिए जाते हैं या कुछ लोग खेलने के लिए जाते हैं, बट कभी भी अगर स्पोर्ट्स के से रिलेटेड अगर कुछ ट्रैवल होता है तो हम उसको स्पोर्ट्स टूरिज्म बोलते हैं.